तो स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का फाइनेंशियल प्लानिंग 6.1 एक्सरसाइज। तो यहाँ पर पहले वाले सम में आप देख सकते हो अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी एंड उनका सेविंग था 120 रुपीज। तो यहाँ पर वी विल जस्ट राइट डाउन गिवन। यहाँ पर आपको दिया है एक्सपेंडिचर परसेंटेज आपको दिया है 90% और सेविंग इज गिवन एज रुपीज 120। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ओवर हियर। सब में पहला यहाँ पर आप ये दो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहला एक्सपेंडिचर निकालोगे एंड देन सेविंग। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए यू हैव द फॉर्मूला एक्सपेंडिचर इक्वल टू एक्सपेंडिचर परसेंटेज इनटू इनकम। लेकिन यहाँ पर इनकम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे लेट अल्का इनकम बी रुपीज एक्स। ओके, तो एक्सपेंडिचर परसेंटेज आपको दिया है 90%, सो यूल राइट 90% इनटू इनकम एक्स। तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो आपको आया यहाँ पर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 90x अपॉन 100। इसको हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे। उसके बाद आपको देखना है कि आपको सेविंग निकालना है, राइट। तो सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो वी विल राइट सेविंग इज इक्वल टू माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग की जगह पे अलका ने कितना सेव किया, तो यहाँ देख सकते हो अलका ने 120 रुपीज सेव किया है। तो वी विल राइट 120 इनकम अलका का x है और एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पर निकाला दैट इज 90x अपॉन 100। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो वी विल कंसिडर दिस एज 1। so cross multiplying over here 100 into x will be 100x, 90 into 1 will be 90x, divided by 1 into 100 will be 100 and this will be 120। ये 100 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 120 multiplied by 100 will give you 100 minus 90, that will be 10x। okay, so we will keep this as it is 120 into 100। ये 10 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, you get the value of x। now you can cancel x and x, so you are getting x is equal to 120 into 10, so that is x is equal to 1200, that is 1200। so therefore alka monthly income was rupees 1200। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, फिलहाल हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो दिस इज सुमित वाला सम। सुमित का जो कैपिटल है, कैपिटल इज रुपीज 50,000 और उनको लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। तो इनका हम पहला लॉस निकालेंगे। सो लॉस का फॉर्मूला होगा लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इंटू कैपिटल। तो लॉस परसेंटेज यहाँ पर 20% इंटू द कैपिटल दैट इज 50,000। 20% will be 20 over 100 into 50,000। so we can say that this two zeros and this two zeros get cancelled, so you are getting 20 into 500। you multiply 5 twos will be 10। how many zeros are there? 1 2 3, so just attach this 0 1 2 3। so Sumit get a loss of 10,000 rupees, right? so I'll put this inside the box. now what happened next? if we see over here, next would be he invested the remaining capital in the new sweet business। okay, तो अभी आपको remaining capital निकालना पड़ेगा। what is the remaining capital? remaining capital जैसे कि इनको बिजनेस के स्टार्ट में 50,000 इन्होंने लिया था, so the remaining capital will be, क्योंकि लॉस हो गया 10,000 का, so that will be 50,000 minus 10,000, right? तो हमारे पास रिमेनिंग कैपिटल बच जाता है 40,000। रिमेनिंग कैपिटल इज 40,000। ये रिमेनिंग कैपिटल को इन्होंने स्वीट के बिजनेस में लगाया और वहां पर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ओके, सो नाउ ही मेड अ प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज गिवन ओवर हियर। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 5%। तो जैसा लॉस का फॉर्मूला था वैसे ही प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट यू विल राइट ओवर हियर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू द कैपिटल। कैपिटल मीन्स द रिमेनिंग कैपिटल, यहां पर जो हमें आया 40,000। तो 5% इंटू 40,000, so 5 over 100 into 40,000। this two zeros and this two zeros get cancelled, so profit is equal to 5 multiplied by 400।
तो 5 4 ज़ा 20, so you'll write profit is equal to 20 and then 2 zeros 1 2. तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट हुआ है रुपीज 2000 का. ओके, सो व्हाट वी कैन से इज दैट कि माइनस 2000, पहले से लॉस 10,000 का था, उसमें प्रॉफिट सिर्फ हमें 2000 मिला, तो लॉस इज इक्वल टू 8000. ओके, अभी हमें इसका लॉस जो है परसेंटेज निकालना है कि हमें कितना परसेंट लॉस हुआ है अपॉन कैपिटल, दैट वाज द ओरिजिनल कैपिटल, इनटू 100. तो लॉस हमारा कितना है यहाँ पर 8000, कैपिटल हमारा है 50,000 into 100. ये दो जीरो एंड ये दो जीरो will get cancel, and then we got this two zeros and this two zeros cancel. So you are remain with 80 divided by 5, right? So we can say 5 ones are 5, carry 3, 5 6 are 30. So loss percentage is equal to 16%. And we put this in 5%. Nikhil spent 5% of his monthly incomes on children's education. 5% children's education, 14% share deposit and 3% deposit in bank and 40% daily expenses. तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे डेली व्हाट यू कॉल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज. सो यहाँ पर हमारा पहला है चिल्ड्रंस एजुकेशन पे 5% और शेयर मार्केट में 14% एंड बैंक में 3% एंड डेली एक्सपेंसेस दैट इज 40%. सो व्हेन यू ऐड दिस 40 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 14, तो आपको आ जाएगा 62%. तो दैट विल बिकम अवर एक्सपेंडिचर परसेंटेज, राइट? तो यहाँ पर वी विल पुट एक्सपेंडिचर परसेंटेज इज इक्वल टू 62%. ओके, so now we will find out our expenditure. So पहला हम लिख देंगे let the monthly income be rupees x, और यहाँ पर इनका सेविंग भी दिया है, सेविंग is left with a balance of 19,000. तो सेविंग यहाँ पर है 19,000. So we'll first write down the expenditure formula. Expenditure is equal to expenditure percentage into income x. So we will write here 62%, 62 over 100 into x. So expenditure is equal to 62x over 100. Okay, so we'll put this inside the box. Expenditure हमें मिल गया है. Now after that saving का formula हमें use करना है. Saving का formula है income minus expenditure. So we will write over here saving is equal to, so saving is 19,000, income is x and expenditure is 62x upon 100. Again इसके नीचे कुछ नहीं है, तो we'll consider this as 1. So now we will be cross multiplying 100 into x will be 100x, 62 into this will be 62x and 1 into 100 will be 100 and this is 19,000. So ये 19,000 को आप ऐसे ही रखेंगे, ये into 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 100 minus 62 आपको कर लेना है. 100 minus 62 will give you 38. So that will be 38x. Now you will write 19,000 into 100 divided by 38. जैसे यहाँ पर क्लिक होता है कि 19 के टेबल में 38 आता है, तो आई कैन से 19 1 ज़ा 19, 0 0 and 0 and 19 2 ज़ा 38. So you are remain with 1000 into 100 and 2 is equal to x. अब 2 के टेबल में you can cancel 2 1 ज़ा 2, 50 ज़ा 100, तो हमारे पास बच जाता है 1000 into 50 is equal to x. So 5 1 are 5 and then you add 4 zeros. So that is 50,000. So therefore the monthly income is rupees 50,000. So question number 4, guys, over here it's given Mr. Sayyed has kept rupees 40,000 in the bank. Okay, so that will be our principal over here. Principal is rupees 40,000. और उसके बाद यहाँ पर दिया है 8% compound interest. So that will be our rate of interest. And then n is equal to कितने साल के लिए? 2 years के लिए. Okay, so फिलहाल we will concentrate on Mr. Sayyed. तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर आई. आई का फॉर्मूला होता है r अपॉन 100. r आपको दिया है 8 डिवाइडेड बाय 100. सो वी विल राइट i इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 विल मेक इट 0.08. ठीक है, जैसा 5 अपॉन 100 0.05 होगा. नाउ अभी आप पहला निकालोगे अमाउंट का फॉर्मूला. अमाउंट का फॉर्मूला है
p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n। सो p मतलब प्रिंसिपल जो दिया है हमें 40,000 इंटू 1 प्लस आई 1 प्लस 0.08 raised to n, that is 2. So you will write 40,000 into this will become 1.08 raised to 2। फिर आपको 1.08 into 1.08 कर लेना है 1.1664 और यहाँ पर है आपके पास 40,000। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप ध्यान से देखना, आपको 4 लिखना है और ये 4 जीरो को 40,000 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10,000 राइट इंटू 1.1664। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाइंग बाय 10,000 मतलब 0.4 नंबर आगे चले जाएगा। सो द पॉइंट विल कम ओवर हियर 1 2 3 4। तो दैट विल बिकम 4 इंटू 11,664.0 का तो कोई मतलब नहीं होता, so we'll directly multiply 4 into 11664। तो let us see, we'll multiply 4 into 11664 तो हमें आ रहा है 46,656 46656। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 46656। दिस इज अवर अमाउंट। अब इसके बाद आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल a माइनस p। सो अमाउंट हमारा आया है 46656 माइनस 40,000 मिलता है 6,656। So let us put this inside the box 6,656. Now we will move on to find out the profit percentage। Profit percentage का फॉर्मूला है CI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। 6,656 CI जो हमने अभी निकाला, प्रिंसिपल है 40,000। दिस टू जीरोज एंड दिस टू जीरोज गेट कैंसिल। आपको करना है 6,656 डिवाइडेड बाय 400। ओके तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो 6,656 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। तो आप यहाँ पर साइड में 6,656 डिवाइड कर लो। कैसा करोगे, 4 1 जा 4 2 और ये 26, 4 6 जा 24 बचा 2, नाउ दिस 5, 4 6 जा 24 बचा 1 and then this 6, 4 4 जा 16। तो you are getting the answer as 1664 और नीचे ये 100 बच गया। 100 मतलब ये 0.0 समझो, 100 मतलब 0.2 नंबर पीछे चले जाएगा। So you are getting the answer as profit percentage is equal to 16.64%। ओके सो 16.64% इज योर प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी वही सम में कंटिन्यू करेंगे। तो वो सम में आपको दिया है, नेक्स्ट इज अबाउट मिस्टर फर्नांडिस। सो मिस्टर फर्नांडिस ने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। दैट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹1,20,000 एंड इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,92,000। ओके तो अभी हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस, so how much he earned? So 1,92,000 minus 1,20,000। So if we subtract 1,92,000 minus 1,20,000, you are getting 72,000। So that means he make a profit of ₹72,000। प्रॉफिट 72,000 आ गया। अभी हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके तो विल राइट ओवर हियर प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। प्रॉफिट यहाँ पर आया 72,000 का, 72,000 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 1,20,000 इनटू 100। सो वी विल जस्ट कैंसिल दिस टू जीरोस एंड दिस टू जीरोस गेट कैंसिल। ओके तो हमारे पास बच जाता है ये भी जीरो, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। और 12 के टेबल में आई गेस 72 आता है, और नहीं तो 6 से पहले कैंसिल कर लो। 6 2 12, 6 1 6, 6 2 12 एंड 0 एंड 120 का हाफ कर लेना है, 120 डिवाइड बाई 2। तो आपको आ गया प्रॉफिट इज इक्वल टू 60%। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि मिस्टर सैयद ज्यादा प्रॉफिटेबल है या मिस्टर फर्नांडिस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इज मोर प्रॉफिटेबल।
ओके, आई होप आप लोगों को ये पूरा सम समझने आया होगा। और एक सम लास्ट बचा है, वो आप लोग कर लेना। समीरा स्पेंड, ये सेम निकल स्पेंड की तरह ही है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आपको ये पूरा सम समझ आया तो प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, लाइक एंड डू कमेंट। अशरफ ट्यूटोरियल्स।